हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अनुपातों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनुपातों का किसी संस्था की तरलता या लिक्विडिटी के आधार पर, लाभदायकता या प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर, क्रियाशीलता या एक्टिविटी के आधार पर व पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर के आधार पर विभिन्न अनुपातों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब हम तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। किसी संस्था की तरलता से आशय संस्था के चालू दायित्वों के देय होने पर उनके भुगतान करने की योग्यता से होता है। तरलता अनुपातों को अल्पकालीन शोधन क्षमता के अनुपातों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तरलता अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों या चालू संपत्तियों से अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की योग्यता को मापते हैं। तो इस प्रकार किसी संस्था की तरलता की माप करने के लिए जिन अनुपातों की गणना की जाती है उनमें चालू अनुपात या करंट रेशियो, त्वरित अनुपात या क्विक रेशियो व पूर्ण तरलता अनुपात या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो की गणना की जाती है। चालू अनुपात, जिसे कार्यशील पूंजी अनुपात या वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, तो चालू अनुपात संस्था की चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है। चालू संपत्तियों में उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जो सामान्यतया अगली लेखावधि या अगले एक वर्ष में नकद में परिवर्तित हो जाएगी, और चालू दायित्वों में वे दायित्व शामिल किए जाते हैं जो अगले एक वर्ष की अवधि में भुगतान योग्य होंगे। तो इस प्रकार करंट एसेट्स में जिन संपत्तियों को लिया जाता है उसमें कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस्ड पेमेंट्स, एक्रूड इनकम आदि संपत्तियों को शामिल किया जाएगा। और चालू दायित्वों में जिन दायित्वों को लिया जाता है उसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, शॉर्ट टर्म लोन्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड या टैक्स प्रोविजंस या कस्टमर से कोई एडवांस मिलता है तो उन दायित्वों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार चालू अनुपात यह बताता है कि चालू दायित्व के प्रत्येक रुपए के भुगतान के लिए कितनी चालू संपत्ति की व्यवस्था है। जैसे कि चालू संपत्तियाँ 2000 रुपये की है तथा चालू दायित्व 1000 रुपये का है, तो चालू अनुपात 2:1 होगा। हमें पता है कि करंट रेशियो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज़ होता है। तो करंट एसेट्स 2000 की है व करंट लाइबिलिटीज़ 1000 की है, तो करंट रेशियो 2000/1000 अर्थात 2:1 होगा, जिसका मतलब है कि प्रत्येक 1 रुपये के चालू दायित्व के भुगतान के लिए संस्था के पास 2 रुपये की चालू संपत्तियां है जो एक लेखावधि या अगले वर्ष में नकद में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार चालू अनुपात संस्था की अल्पकालीन तरलता के बारे में भी बताता है। यह करंट रेशियो 1 से जितना अधिक होगा, संस्था की अपने चालू दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। वह अल्पकालीन ऋणदाता समय पर ऋणों की वापसी के प्रति भी उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे। परंतु करंट रेशियो का अनुपात एक सीमा से अधिक होना ऋणदाताओं की दृष्टि से अवश्य अच्छा हो सकता है, परंतु संस्था की लाभदायकता के दृष्टिकोण से यह अनुपयुक्त या सही नहीं है, क्योंकि उच्च चालू अनुपात व्यवसाय की अकुशल विनियोग नीति को दर्शाता है। उच्च चालू अनुपात धीमी संग्रहण नीति को भी दर्शाता है, जिसकी वजह से देनदारों से वसूली कम होती है और डूबत ऋण में वृद्धि होती है। उच्च चालू अनुपात दर्शाता है कि व्यवसाय का धन अनावश्यक रूप से चालू संपत्तियों में बेकार पड़ा है, जिससे संग्रहण लागत व रखरखाव के खर्चे तथा ब्याज की लागत में वृद्धि होती है। और निम्न चालू अनुपात भी सही नहीं है। निम्न चालू अनुपात व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की कमी को दर्शाता है और यह माना जाता है कि संस्था अपने संसाधनों से अधिक व्यापार कर रही है, जिससे प्रबंध हमेशा तंगी और रुकावटें महसूस करता है और व्यवसाय के सुचारू संचालन में भी बाधा आती है। इसी प्रकार निम्न चालू अनुपात यह दर्शाता है कि संस्था के पास लेनदारों को भुगतान करने हेतु रोकड़ या कैश की कमी है। और निम्न चालू अनुपात दर्शाता है कि संस्था की शोधन क्षमता व साख में भी कमी आती है। तो सामान्यतया जो चालू अनुपात आदर्श माना गया है वो 2:1 का अनुपात को आदर्श समझा जाता है, क्योंकि यह 2:1 अनुपात इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि वर्तमान स्तर से मूल्यों में 50% की गिरावट भी हो जाए तब भी अल्पकालीन ऋणों का समय पर भुगतान हो
जाएगा। परंतु व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का 2:1 का चालू अनुपात कोई प्रमाणित माप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की निजी विशेषताएं होती है और उनकी कार्य की दशाएं भी अलग अलग होती है। अतः व्यवसाय की प्रकृति, साख की अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए ही इस अनुपात की आदर्श सीमा में परिवर्तन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो तरलता अनुपात है वो हमारा त्वरित अनुपात या क्विक रेशियो है। त्वरित अनुपात या तरल अनुपात, जिसे अम्लपरख अनुपात या एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। त्वरित अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि यदि संस्था को अपने चालू दायित्वों का तुरंत अथवा निकट भविष्य में बहुत शीघ्र भुगतान करना पड़े तो क्या यह भुगतान किया जा सकता है अथवा नहीं। तो इस प्रकार त्वरित अनुपात दायित्वों की तुरंत भुगतान क्षमता का मापक होता है। यह त्वरित संपत्तियों व चालू दायित्वों का अनुपात होता है। त्वरित संपत्तियों में करंट असेट्स में से स्टॉक व प्रीपेड एक्सपेंसेज को लेस करने के बाद जो संपत्तियां होती है वो क्विक असेट्स होती है। तो इस प्रकार त्वरित संपत्तियां स्टॉक व पूर्वदत्त खर्चों के अलावा सभी चालू संपत्तियां त्वरित संपत्तियां मानी जाती है। स्टॉक व प्रीपेड एक्सपेंसेज को क्विक एसेट्स में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें त्वरित संपत्ति नहीं माना गया है। चालू दायित्वों से आशय चालू अनुपात या करंट रेशियो में वर्णित चालू दायित्वों से ही है, लेकिन त्वरित अनुपात या क्विक रेशियो में चालू दायित्वों के स्थान पर तरल दायित्व का भी प्रयोग किया जा सकता है। और जब तरल दायित्व का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए बैंक अधिविक्रय या बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज में से घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार त्वरित अनुपात तुरंत तरल क्षमता का मापक है और त्वरित अनुपात या क्विक रेशियो से यह पता चलता है कि कार्यशील पूंजी की बढ़ी हुई मांग पूरी हो पाएगी या नहीं। तो त्वरित अनुपात 1:1 आदर्श अनुपात माना गया है। ऊंचा तरलता अनुपात चालू शोधन क्षमता की सुदृढ़ता का परिचायक होता है, लेकिन नीचा त्वरित अनुपात अनिश्चित वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो इस अनुपात का निर्वचन व्यवसाय की प्रकृति, प्रबंधकीय कुशलता, उत्पादन क्रियाशीलता और बिक्री की आवृत्ति आदि बिंदुओं के संदर्भ में करनी चाहिए। नेक्स्ट जो तरलता अनुपात है वो पूर्ण तरलता अनुपात या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है। इस अनुपात को उच्च तरलता अनुपात तथा नकद स्थिति अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुपात की गणना करने के लिए करंट असेट्स में केवल रोकड़ शेष, बैंक शेष तथा विक्रय योग्य प्रतिभूतियों के योग को ही शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार करंट असेट्स में केवल कैश, बैंक व मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ही शामिल किया जाता है। पूर्ण तरलता अनुपात तरल स्थिति की सघन और गहरी जांच के लिए ज्ञात किया जाता है और पूर्ण तरलता अनुपात तरल संपत्तियों व तरल दायित्वों के बीच अनुपात या संबंध व्यक्त करता है। और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो व क्विक लायबिलिटीज होता है। तो तरल संपत्तियों में सिर्फ नगद शेष, बैंक शेष व मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शीघ्र बिकने वाली प्रतिभूतियों को ही शामिल किया जाता है, जबकि तरल दायित्वों में बैंक अधिविक्रय या बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा सभी चालू दायित्वों को शामिल किया जाता है। पूर्ण तरलता अनुपात व्यवसाय की शोधन क्षमता की तीव्रता का मापक होता है तथा दायित्वों का शीघ्र भुगतान क्षमता की ओर संकेत करता है। पूर्ण तरलता अनुपात की आदर्श माप 2:1 है, अर्थात चालू दायित्व जो तरल दायित्व होते हैं तो तरल दायित्वों से नकदी शेष वाली तरल संपत्तियां दुगनी होनी चाहिए।